नमस्कार। आज के वीडियो में कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लगभग 60 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कंप्यूटर के सारे चैप्टर जितने आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उन सारे चैप्टरों को एक एक करके मैं आपको कराऊंगा। तो पहला वीडियो ऑलरेडी पहला चैप्टर कंप्यूटर का परिचय मैंने करा दिया है और आज हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के विभिन्न अव्यय एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डैश कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अव्यय एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। कंप्यूटर के विभिन्न अव्यय एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अगला आ जाइए। अगला है निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अव्यय है। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अव्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट इकाई। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा, इनपुट इकाई। निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम ये निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैश है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैश है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। अगला कंपोनेंट्स जो डेटा को प्रोसेस करता है। कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किसमें स्थित है। तो कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है वो सिस्टम यूनिट में स्थित है। कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है वह सिस्टम यूनिट में स्थित है। सिस्टम यूनिट में स्थित है। किसी कंप्यूटर के CPU के भाग हैं। किसी कंप्यूटर के CPU के भाग हैं। किसी कंप्यूटर के CPU के भाग कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज ये कंप्यूटर के CPU के भाग होते हैं। CPU का संक्षिप्त रूप है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग हो जाएगा। डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। तो डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। तो ये CPU में स्टोर होते हैं। निम्न में से CPU का कौन सा कार्य है। निम्न में से CPU का कौन सा कार्य है। तो प्रोसेसिंग करना CPU का कार्य है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली CPU चिप
डैश से बनी होती है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली CPU चिप डैश से बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से बनी होती है। अगला है कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला है प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है। तो एक कंट्रोल यूनिट और एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है। अगला है ALU के मुख्य फंक्शन कार्य हैं। ALU के मुख्य फंक्शन कार्य हैं। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना ALU का मुख्य कार्य है। अगला है कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो आंसर हो जाएगा ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कौन सा यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर आधारित अर्थमेटिक तथा बीट वाइज ऑपरेशन करती है। कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बीट वाइज ऑपरेशन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। निम्न में से कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है। निम्न में से कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है। निम्न में से कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रजिस्टर, ऑप्शन नंबर A। निम्न में से कौन CPU को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। निम्न में से कौन CPU को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रजिस्टर, ऑप्शन नंबर B। अगला देखिए मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान रजिस्टर का होता है। किसका होता है, रजिस्टर का, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को प्रदर्शित करता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा रिसोर्स। क्या हो जाएगा, रिसोर्स। अगला आइए CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है कंट्रोल सिग्नल्स। अगला है किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं। किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा कि क्लॉक और नर्व सेंटर दोनों कहते हैं। यानी क्लॉक और
माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, ये कहा गया है कि किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, तो किसी डिजिटल कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर केवल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नर्व सेंटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? तो निर्देशों की व्याख्या करना कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है? तो आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट CU। कंट्रोल यूनिट ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस डिवाइस में CPU और मेमोरी स्थित होते हैं? निम्नलिखित में से किस डिवाइस में CPU और मेमोरी स्थित होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिस्टम बोर्ड में। माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश से बना होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है। अगला है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन भाषा को ही समझता है। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा को ही समझता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी? तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज वर्ष 1971 में हुई थी। माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी? तो वर्ष 1971 में हुई थी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? CPU के सभी कार्य कौन करता है? तो माइक्रो प्रोसेसर करता है। माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को चिप भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? निम्नलिखित में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो आंसर हो जाएगा इंटेल 4004। हार्ड पावर प्रोसेसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटियम प्रो, पेंटियम सेकेंड और थर्ड, पेंटियम सेकेंड्स। तो हाई पावर प्रोसेसर है, तो हाई पावर प्रोसेसर इनमें से सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं। सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, तो मदरबोर्ड कहते हैं। निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड ये सारे मदरबोर्ड हैं, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड ये मदरबोर्ड का नाम नहीं होता है। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट्स को कहते हैं, तो इसको सॉकेट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? सॉकेट्स बोलेंगे। कंप्यूटर के भाग को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड होता है, ऑप्शन नंबर A। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट क्या कार्य करता है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए ये काम आता है। अगला है कि एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो एक प्रोसेसर की गति जो होती है वो नैनो सेकेंड्स में मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक प्रोसेसर्स की गति जो होती है वो मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कौन सा है आपको बताना है, तो मदरबोर्ड है। कौन सा? मदरबोर्ड है। अगला है इनपुट आउटपुट डिवाइस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा दिए जाए जाते हैं?
तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस के द्वारा ले जाए जाते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डेटा बस कहते हैं। क्या बोलेंगे? डेटा बस, ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य के कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और चरण 2 क्या कहलाते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और चरण 2 क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फैच चक्र कहलाते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला है इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा फैच साइकिल, ऑप्शन नंबर 4। मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग। अगला है डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो डिकोडिंग आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। संक्षिप्ताक्षर यूपीएस, संक्षिप्ताक्षर यूपीएस का फुल फॉर्म है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूपीएस के रूप में जानते हैं। क्या बोलेंगे? यूपीएस। निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? सीपीयू, माउस, स्कैनर, मॉनिटर ये कंप्यूटर के अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन यूपीएस कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? तो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।